जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करेंट अफेयर्स एंड स्टडी स्टेशन। आज है 18 मार्च 2022। 18 मार्च 2022 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। इस करेंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, भगवंत मान। भगवंत मान ने 16 मार्च 2022 को पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वह गैर कांग्रेसी और गैर अकाली पार्टी से शपथ लेने वाले पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव नवांशहर जिले के खटकर कला गांव में आयोजित किया गया। वह पंजाब के मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की जगह लेंगे। अगला क्वेश्चन, फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन देश करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, भारत। भारत में चेन्नई में फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी के लिए बोली जीती है। यह मूल रूप से रूस में आयोजित होने वाला था, लेकिन यूक्रेन के ऊपर आक्रमण के बाद फाइड ने रूस से अपना आयोजन हटा लिया है। 1927 में फाइड की स्थापना हुई थी और पहली बार यह भारत में आयोजित किया जाएगा। ओलंपियाड की संभावित तिथियां 26 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 16 मार्च 2022 को नई दिल्ली में हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। यह परियोजना भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है और इसका उद्देश्य हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता फैलाना और इसके लाभों का प्रसार करना है। उन्होंने टोयोटा मिराई का प्रदर्शन भी किया। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, गुरुग्राम। शांति के राजदूत जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी द्वारा स्थापित अहिंसा विश्व भारती संगठन हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित करेगा। यह दुनिया में शांति और सद्भाव की स्थापना के लिए काम करेगा। यहाँ सबके लिए शांति शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह लोगों के मानसिक, भावनात्मक और चरित्र विकास के लिए समर्पित होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में WWE के किस दिग्गज खिलाड़ी का निधन हो गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, स्कॉट हॉल। WWE आइकॉन स्कॉट हॉल का मार्च 2022 में निधन हो गया। वह 2 बार के विश्व चैंपियन थे। उन्होंने 2 बार WWE के प्रसिद्ध हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। हॉल WCW के प्रसिद्ध न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, जिनमें साथी आइकन हल्क होगन और केविन नेश थे। उन्होंने 2010 में पेशेवर कुश्ती से संन्यास ले लिया और बाद में कई WWE शो में भी दिखाई दिए। ये हैं स्कॉट हॉल, इन्हीं का हाल में निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, मंजीत मान। ये है मंजीत मान। भारतीय मूल की लेखिका मंजीत मान को उनके बच्चों की किताब द क्रॉसिंग के लिए ब्रिटेन के प्रतिष्ठित योटो कार्नेगी मेडल के लिए चुना गया है। पुरस्कार के लिए 7 और पुस्तकों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। उनके पहले बच्चों के उपन्यास रन रिबेल के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया था। द क्रॉसिंग उनका दूसरा उपन्यास है और हाल ही में 2022 कोस्टा चिल्ड्रन बुक अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा ULPIN यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर किस क्षेत्र से संबंधित एक विशिष्ट पहचान संख्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, भूमि संसाधन। हाल ही में असम के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लॉन्च किया गया था। भूमि संसाधन विभाग के डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इसकी अवधारणा की गई थी। इस पहल के तहत 14 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक भू-स्थानिक विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाती है। इसे राज्य के प्रत्येक भूमि पार्सल के लिए भू आधार के रूप में देखा जाता है। राज्य का उद्देश्य मिशन वसुंधरा के तहत भूमि रिकॉर्ड
डेटाबेस के आसपास सभी प्रक्रियाओं को एकीकृत करना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज को अपनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज को अपनाने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में मरीजों के लिए बेड साइड देखभाल, स्वच्छता और जनशक्ति की उपलब्धता सहित समग्र स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है। इसमें एक महीने में प्रति अस्पताल बिस्तर 7500 रुपये खर्च का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय शहर के द्वारा जलवायु कार्य योजना जारी किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, मुंबई। हाल ही में जारी मुंबई जलवायु कार्य योजना ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए शहर के लिए 30 साल का रोड मैप तैयार किया। बृहंगम मुंबई नगर निगम ने विश्व संसाधन संस्थान भारत और C40 शहरों के नेटवर्क के तकनीक सहयोग से यह योजना तैयार की। इस कार्य योजना ने ग्रीन हाउस गैस के शून्य उत्सर्जन या 2050 के लिए शुद्ध शून्य लक्ष्य के उद्देश्य से लघु, मध्यम और दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्य निर्धारित किए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के सॉलिड ईंधन बूस्टर स्टेज का सफलतापूर्वक किसने परीक्षण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने नए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर स्टेज का जमीनी परीक्षण पूरा कर लिया है। इस प्रकार प्रक्षेपण यान के तीनों चरणों का जमीनी परीक्षण पूरा हुआ। वाहन अब अपनी पहली विकास उड़ान हेतु तैयार है, जो मई 2022 में होनी है। SSLV के अन्य स्टेज जैसे SS2 और SS3 का सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण किए गए तथा एकीकरण के लिए तैयार किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने आयात भुगतान में मदद हेतु किस देश को लाइन ऑफ क्रेडिट की मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, श्रीलंका। भारत सरकार ने श्रीलंका हेतु भोजन, आवश्यक माल एवं दवाओं के आयात में राष्ट्र की मदद के लिए $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट को मंजूरी दी है। श्रीलंका इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। भारत द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपने पड़ोसी देश की सहायता करने तथा इसके प्रतिकूल प्रभाव को कम करने तथा इसकी विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप किया जा रहा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के 6,400 करोड़ रुपए के बिजली बिल को माफ़ करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के 6,400 करोड़ रुपए के बिजली बिल माफ़ किए जाएंगे।